जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर के चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत प्रकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग एवं आरिका माता जी एवं त्यागीड़ के मंगल सानिध्य में संघ सारथी अजीत कुमार कासलीवाल के राजस्थान स्थित जिला पाली के ग्राम बलूंदा में 20 से 25 मई तक श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र महावीर स्वामी जिनबिंब पंच कल्याणक एवं विशाल मंदिर एवं मानस्तंभ प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। श्री अजीत जी की प्रेरणा एवं सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण हो सका, तो वही पिसांगन निवासी श्रीमान पुखराज जी पहाड़िया ने भी अपना अमूल्य योगदान देकर इस महोत्सव को सफल बनाया। पंच कल्याणक महोत्सव में भी विभिन्न पात्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कार्यक्रम को जीवंत रूप प्रदान किया। तो आइए जिनेंद्र प्रभु का स्मरण करते हुए आज की श्रृंखला की मनोहारी झलकियों का आनंद लेते हैं। 20 मई को सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवर सत्संग के मंगल आगमन के साथ हुई, जिसमें बच्चे, बड़े एवं वृद्ध सभी जयकारे लगाते हुए नगर भर में धर्म की प्रभावना कर रहे थे। शोभा यात्रा का दृश्य अत्यंत के नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। बैंड बाजे, हाथी घोड़े एवं पालकियों से सुशोभित इस जुलूस को देखकर श्रद्धालु तीर्थंकर प्रभु की पदयात्रा को स्मरण कर रहे थे। इस दौरान सभी को गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए ध्वजारोहण एवं पांडाल उद्घाटन की मांगलिक गतिविधियां की गयी, जिसे पूज्य गुरुदेव ने अपने करकमलों से पूर्ण किया। तत्पश्चात अब समय था ज्ञान रूपी लौ प्रकाशित करने का, अर्थात पांडाल में मुनिवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का, जिसके लिए कार्यक्रम में उपस्थित बुद्धिजीवी आगे आए। गुरु चरणों में ही स्वर्ग होता है, और जो अपने गुरु के प्रति सच्ची भावना रखकर उनके चरणों की रज को अपने ललाट से लगाते हैं, उनका निश्चित ही कल्याण होता है। ऐसी ही मंगल धारणाओं के साथ श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया एवं महानुभावों को धर्म पट्टिकाएं पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। Lagi
45 डिग्री का टेम्परेचर, हम लोग अपने कमरे से बाहर आने की हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसे में विहार करना और फिर जो क्रिया है उसका पालन करते हुए, ये कोई देव योग है, ये शक्ति है। और आज हमारा सौभाग्य है कि इतनी महान विभूतियां, तपस्वी विभूतियां हमारे बीच में है। ये 5 दिन का कार्यक्रम है, अच्छे तरीके से संपन्न कराएं, अनुशासन के साथ कराएं। मैं जहां कार्यक्रम में जाता हूं, अपने समाज के लोगों को कहता हूं, डिसिप्लिन में रहो। अगर अनुशासन में है तो जीवन में सब कुछ मिल सकता है, और जिनके जीवन में अनुशासन नहीं है वो बहुत कुछ मेहनत करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। गुरुदेव की वाणी को सुने, यहाँ के कार्यक्रमों को देखें, उसके साक्षी बने, लेकिन शांति से देखिए। गर्मी का समय है, बहुत जबरदस्त गर्मी है अभी, और इसलिए खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आज तो मैं समाज रो खाना है टेको। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा सेठ साहब महावीर जी बोरा को और पुखराज जी पहाड़िया साहब को, जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया। आप सब लोगों की सामूहिक भागीदारी थी, और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां का मैं विधायक हूं, और ऐसे कार्यक्रम में मुझे जिस हैसियत से बोलने का मौका मिल रहा है, गुरुदेव, बड़े ही विनम्र शब्दों के साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने में सब लोगों का सहयोग था, लेकिन उस माला में फूलों में से एक फूल जैन समाज का भी है, जिसकी बदौलत मैं आज मंच पर पहुंचा हूं। तो मैं तमाम जैन समाज को प्रणाम करता हूं, और मेरे जीवन का सबसे बड़ा इनाम जैन समाज ने मुझे इस मंच पर पहुंचा कर दिया। मैं जैन समाज का तो नहीं हूं, लेकिन मैंने जीवन में महावीर स्वामी जी से बहुत कुछ सीखा है। आप जैसे महात्माओं के विराजने से, आप जैसे संतों के विराजने से मुझे लगता है कि बलुंदा ही नहीं, पूरा जैतान क्षेत्र गौरवान्वित हो रहा है। महोत्सव में श्रद्धालु आचार्य श्री के श्रीमुख से मंगलवाणी रसपान करने हेतु ललायित हो रहे थे। तभी भक्तों की ऐसी कामना को पूज्य गुरुदेव ने पूरा किया, और उन सभी लोगों की सराहना की जो संपूर्ण प्रेम और प्रीति भाव से गुरु भक्ति में मग्न थे। इतने छोटे गांव में, बागड़ में, उदयपुर में, मेवाड़ में, सब जगह ऐसे ढेरों स्वागत होते थे, लेकिन मारवाड़ में पहली बार आना हुआ, और इतने छोटे गांव में पूरा गांव इस ढंग से नग्न दिगंबर तपस्वियों का स्वागत करेगा, ये आश्चर्य की बात है। कहां से लोग, बांजा कुड़ी, वहां के सरपंच और वहां के बाद लोग, रास्ते भर, हर परिवार, हर किसान वर्ग के लोग, सभी ने। हम समझते हैं कि जनता में तो आज भी प्यार जिंदा है, लोगों में तो आज भी इंसानियत जिंदा है। बस उन तक भगवान के सिद्धांत पहुंचाने की और ज़रूरत है। प्यार बांटें, प्यार पाएं, यही जीवन का सार है। बैर विरोध करने वाले भी मरते हैं, और प्यार प्रेम बांटने वाले भी मरते हैं। बैर विरोध करने वाले भुला दिए जाते हैं, और प्यार करने वाले महावीर स्वामी की तरह, श्री राम की तरह हमेशा याद किए जाते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों की परंपरा रही, जिस देश में श्री राम से लेकर से श्री कृष्ण तक महान मर्यादा और प्रेम की परंपरा रही, गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक, और जिस देश में हमेशा एक दूसरे के सहिष्णुता और सम्मान की भावना रही। अनुशासन की बात कह रहे थे पुष्प जी, अनुशासन और सहिष्णुता बहुत जरूरी है। जो लोग अनुशासन में नहीं रहते उनका कोई भविष्य नहीं होता है, और जो लोग सहिष्णु नहीं होते हैं, जिन लोगों में सहनशीलता नहीं होती है, वो दो भाई भी मिलकर के नहीं रह सकते। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री धर्मचंद्र जी शास्त्री के निर्देशन में मूर्ति का न्यास, अंकुरारोपण, वेदी शुद्धि, मंदिर शुद्धि,
शिखर शुद्धि एवं मानस्तंभ शुद्धि इत्यादि धार्मिक क्रियाएं पूर्ण की। अभिषेक पूजन एवं जापानुष्ठान करते हुए मंडप में बैठे श्रद्धालुओं ने प्रभु चरणों में अर्घ्य अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। याग मंडल पूजार्थम परिक्रमा चिरयतिम स्नान भागा दोत्रयतता केतेरिया पत संशुद्धि परिकोत्म सुक्षता। ओम अमृते अमृतमय अमृतवासम तम श्रावय श्रावय ठहरे जपे स्वा कहूँगा जब प्रतिकम में चकमणे पण बीजुगणे हरदुगमण उच्चार पर केशाने ये जिया इंदिया इति भूमि सत्यम करोमि नमः। ओम अमृते अमृतमय लीम विलोम विलोम त्राम त्राम दीम दीम द्राव द्रावय नमोते अमृत स्नानम करोमि नमः। इतने भव्य महोत्सव में सभी अनुष्ठानों को मुख्य रूप से पूर्ण कराने वाले प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री धर्मचंद्र जी शास्त्री जी का श्रद्धालुओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात श्रावकों ने श्री जी की प्रतिमा पर जलाभिषेक कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की एवं समस्त संसार के कल्याण हेतु मंगल भावनाएं भाई। सभी धार्मिक गतिविधियों को पूर्ण करने के पश्चात संध्या काल की पावन बेला में श्रावक श्राविकाओं ने महाध्वज की स्थापना करते हुए जैन धर्म का परचम लहराया। संध्या काल में संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया जब भक्तों ने दीप जलाकर तीर्थंकर प्रभु की आरती उतारी। इसी दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दियों की लौ अपनी ज्योति से अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर रही हो। आरती के दौरान भक्तों के मुख पर अपार शांति एवं सुख के भाव थे और सभी मंगल ध्वनियों की धुन पर झूमते गाते हुए प्रभु की आराधना में संपूर्ण रूप से लीन थे। आरती के बाद संघस्थ प्रतिष्ठाचार्य जी ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उस सिंहासन पर जो बैठने वाले गुरुदेव हैं वो असली फोटोग्राफर हैं। जो चाहें तो आपका पूरा का पूरा जीवन ही बदल दें। ऐसे गुरुदेव आपके बीच में विराजमान हैं। अगर इनके चमत्कारों की बात करें तो जब हम जावत पंच कल्याण करा रहे थे, प्रतिष्ठाचार्य के रूप में थे, तब गुरुदेव ने हमसे कहा, हमने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव
हमको खेड़ी जाना है, क्योंकि इसके तुरंत बाद खेड़ी का पंच कल्याणक है और वहाँ की तैयारियाँ करानी हैं। तो गुरुदेव ने इशारा किया, अभी मत जाओ। उस समय लगभग 9 बजे थे और हमने गुरुदेव से कहा हम 9:30 बजे जाएंगे और 11:30 बजे तक वापस आ जाएंगे, 5-6 किलोमीटर ही है। तो गुरुदेव ने इशारा किया, अभी मत जाओ। और हमने सोचा कि पास में ही है, एक बार जाके आते हैं। ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद कहिए कि हम वहाँ से गए और रास्ते में मरते मरते हम 2 जन थे, बस एक बाल मरते मरते बचे और वापस आ गए। इसके पश्चात वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ पहले दिन के कार्यक्रम को विराम दिया गया और अगले दिन का कार्यक्रम भी सकुशल संपन्न हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना की। दर्शकों, आप आनंद ले रहे थे श्री 1008 श्री मंजुनेन्द्र महावीर स्वामी जिन बिंब पंच कल्याणक एवं विशाल मंदिर एवं मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पहले दिन की मनोहारी झलकियों का। दर्शकों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। आपसे पुनः मिलेंगे महोत्सव की अग्रिम श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।